सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? ओह, न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूंगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रही है। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाएं। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद पीले स्किटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब ओर लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह। ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केक को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? वाह, मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। हाँ, यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डीप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए
बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बिट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केट के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं? ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ, और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है। लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गए हैं। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें, इस तरह से। और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा हा हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं। बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। खैर, मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे
चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल प्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदे निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदे डाले। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है, अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे क्या खाना है। मुझे डोनट चाहिए। मेरे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट डोनट बनाओ जल्दी से। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है रॉक्सी। डोनट, यह आसान है। मैं ठीक से नहीं देख सकती रॉक्सी, वहाँ क्या है? ओह ठीक है, चश्मा। अब मैं देख सकती हूँ। यह एक डोनट है। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा बैटर चाहिए। हम इसे डोनट मशीन में निचोड़ते हैं और फिर अब इसके पकने का इंतजार करेंगे। वाह, सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रंगीन वाले होंगे। इंद्रधनुष के सभी रंग। मस्त। अब देखो कि एक प्रोफेशनल शेफ डोनट कैसे बनाती है। मैंने पहले से ही कुछ बेहतरीन ईस्ट डोनट तैयार कर लिया है। हम डोनट बनाने के लिए बीच से निकालते हैं। अब मेरे पास एक बड़ा डोनट है। हम इसे पकाने के लिए ओवन में डालते हैं। वाह, डोनट को ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। एक बड़ा मैग्नेट मुझे इसमें मदद करेगा। ओह नहीं, मेरा ब्रेसलेट। शेफ, इसे अभी बंद करो। मेरी मदद करो। अरे, मेरे पास डोनट है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो आवाज क्या है? दादी कहाँ है? अजीब है। मेरे प्यारे डोनट्स को देखो, वे बहुत प्यारे हैं। चलो उन पर कुछ स्प्रिंकल्स छिड़कते हैं। मुझे इसके लिए जार खोलना होगा। उफ, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह नहीं, उफ, वे स्प्रिंकल्स मेरे डोनट्स पर गिर गए। ओह, लेकिन यह अच्छा दिख रहा है। ओह दादी, आप जाग गई हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई जरूरी चीज नहीं मिस की। मुझे अपने डोनट्स को सजाने की जरूरत है। मुझे कुछ स्प्रिंकल्स चाहिए। वाह, ये बहुत सुंदर है। मेरी डोनट को देखो। हाँ, यह इतना बड़ा है कि हर कोई इसे ट्राई करना चाहेगा, लेकिन ये सिर्फ रॉक्सी के लिए है। इसे सजाने का समय आ गया है। सबसे पहले डोनट को न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड में डुबोएं, फिर इसे रंगीन और चॉकलेट स्प्रिंकल्स के कटोरे में डालेंगे। देखो, यह आधा चॉकलेट और आधा रंगीन स्प्रिंकल्स है। स्वादिष्ट। छोटी रॉक्सी, चलो इसे ट्राई करो। वाह, ये सभी डोनट स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किससे शुरू करूं। मैं पक्का इन छोटे रंगीन डोनट्स को आजमाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। हाँ, और अब स्प्रिंकल्स डोनट्स को आजमाते हैं। वे भी बहुत अच्छे हैं। एक सिंपल डोनट। अच्छा है। और अब बड़े डोनट आजमाने का समय है। ये इतना बड़ा है कि मैं इसे एक बार में नहीं खा पाऊंगी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये डोनट न्यूटेला वाला है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और विनर है शेफ का डोनट। वाह, मैं जीत गई। मुझे पता था कि मैं जीतूंगी क्योंकि मेरा डोनट सबसे अच्छा है। नई ड्राइंग देखने के लिए तैयार हो? देखो, मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर? मेरे पास एक डिश बनाने का आइडिया है। जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक बर्गर बनाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब कुछ अच्छे तरीके से पकाया जाएगा। ये मॉडर्न जनरेशन है, गैजेट के बिना नहीं रह सकते। मेरी पैटी थोड़ी अलग तरह की होगी। मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी क्योंकि केवल दादी ही प्यार से खाना बनाती है। इसे अच्छे से तल लेना है।
मैरी बेबी, अपने फोन को देखना बंद करो। दादी मुझे अकेला छोड़ दो, आप मेरा ध्यान भटका रही हो। ओह, मैं मैकडॉनल्ड से बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट होगा। धन्यवाद। इतनी तेज डिलीवरी हो गई। मैं बर्गर निकाल लेती हूँ। मैंने ऑर्डर में फ्राइज और अनियन रिंग्स भी जोड़ने का फैसला किया था। रॉक्सी को जरूर पसंद आएंगे। नगेट्स और चीज स्टिक्स और कुछ नहीं, मेरी डिश तैयार है। यह ठीक नहीं है मैरी, तुम्हें इसे खुद ही पकाना चाहिए था। मेरे बर्गर को देखो, मैंने पहले ही सभी इंग्रेडिएंट्स काट ली हैं और दिल के आकार की पैटी बना ली है। शेफ, तुमने क्या किया है? मैंने 3 रंग के बन बनाए हैं। मैं नीला, हरा और गुलाबी बर्गर लूंगी। पैटी, चीज और बेकन को ऊपर रख दिया। बस देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खुद ही खा लेना चाहती हूँ। क्या दादी और शेफ के पास मुझसे बेहतर बर्गर है? मुझे क्या बनाना चाहिए? ओह हाँ, मैं अपने बर्गर में सभी स्नैक्स डालूंगी, फिर यह खास हो जाएगा और रॉक्सी मुझे जीत देगी। बस ऐसे। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज लग रहा है। मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। ओह, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे लगता है कि इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। रॉक्सी, चलो इसे ट्राई करो। वाह, ये बर्गर मेरी कल्पना से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं इन छोटे रंगीन बर्गर से शुरू करना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या यह सलाद है और बदबूदार प्याज? उफ, कितनी गंदी चीज है। मुझे सलाद पसंद नहीं है और मुझे प्याज भी पसंद नहीं है। अब तीसरा बर्गर ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा है। चलो एक बाइट लेती हूँ। वाह, इसमें वो सब कुछ है जो मुझे पसंद है। मस्त। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, विनर! मुझे पता था कि मेगा बर्गर सबसे अच्छा होगा। क्या आप नई डिश की तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं? मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे पैनकेक चाहिए। पैनकेक मेरी खास डिश है। मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो पैनकेक बैटर बनाते हैं। हमें आटा चाहिए और फिर एक अंडा, फिर थोड़ी चीनी, फिर दूध। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैरी, तुमने क्या बनाया? यह बहुत बड़ा फूड प्रोसेसर मेरे लिए बैटर बनाएगा। मुझे बस सभी इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे और प्रोसेसर सब कुछ मिला देगा। ये बहुत आसान और सिंपल है। बस दूध की जगह थोड़ा कोला डालूंगी। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। और कुछ स्कीटल्स और नाचोस तो एक बढ़िया क्रंच मिलेगा। और आखिरी इंग्रेडिएंट है मार्शमेलो। धमाका, मार्शमेलो का धमाका। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे वाकई बहुत स्वादिष्ट पैनकेक बैटर बनना चाहिए। ओह नहीं मैरी, यह गलत रेसिपी है। चलो प्रोसेसर को बंद कर देते हैं। यहाँ कोई भी पैनकेक तुम्हारे पैनकेक से खराब नहीं है। मैंने पहले ही अपना परफेक्ट बैटर बना लिया है। सिरिंज में लिक्विड बैटर भर देती हूँ। वाह, अब बैटर को पैन पर डालती हूँ। मुझे मिनी पैनकेक्स मिलेंगे। वे बहुत प्यारे हैं, बस उन्हें पलटना बाकी है। ओ दादी, आप खाना बनाते समय फिर से सो गई? उठिए दादी। क्या? नहीं, मैं नहीं सोई थी। माफ करना। पैन पर पैनकेक डालने का समय हो गया है। मैं कानों वाले पैनकेक बनाना चाहती हूँ। अब बस अपने तैयार पैनकेक को सजाना बाकी है। चलो व्हिप क्रीम से नाक बनाते हैं। अब कुछ ब्लूबेरी लेते हैं और उन्हें व्हिप क्रीम से जोड़ते हैं। बस ऐसे। ओह, दादी के पैनकेक तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मेरे भी बेहतर होंगे। बैटर को पैन में डाल देती हूँ। मैं पहले से ही स्वाद ले सकती हूँ कि जब मैं इसे पलटूंगी तो यह कितना स्वादिष्ट होगा। ओह, कितना प्यारा। यह मेरा पहला पैनकेक है। ओह, यह पलट क्यों नहीं रहा है? उफ, यह चिपक गया है क्या? ओह ठीक है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैंने पहले ही कुछ केले और स्ट्रॉबेरी काट लिए हैं। सभी मिनी पैनकेक पर एक केला और केले के ऊपर स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा रखूंगी और दूसरे पैनकेक से इसे सजा देती हूँ और टूथपिक ऊपर से। लेकिन किसी चीज की कमी लग रही है। हाँ, स्वादिष्ट सॉस। मेरा चॉकलेट सिरप। मेरे पैनकेक कैनपेस की प्लेट पर चॉकलेट सिरप डालना है। ओह, अरे नहीं, यह वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। अभी के लिए देखो कि दादी ने क्या किया है। अब चॉकलेट सिरप लो। चॉकलेट सिरप की बूंदों से आंखें बनाओ। हमारे पास प्यारे भालू हैं। अब हम उन्हें चखने के लिए रॉक्सी को परोस सकते हैं।
कितना सुंदर दिख रहा है। बॉन एपेटिट। ओहो, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह क्या है? फ्राइंग पैन पर पैनकेक? यह नहीं निकलेगा। बेहतर होगा मैं इसे छू भी नहीं। चलो इन प्यारे भालू के आकार के पैनकेक को खाते हैं। वे बहुत अच्छे हैं। वाह, वे सच्ची में स्वादिष्ट भी हैं। अब चलो इन मिनी पैनकेक्स को आजमाते हैं। इनमें केला और स्ट्रॉबेरी है। चलो देखें कि उनका स्वाद कैसा है। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक विनर चुनना है और मैं चुनती हूँ दादी को। पैनकेक बनाने में आपसे बेहतर कोई नहीं है। वाह, छोटी रॉक्सी ने मुझे चुना। चलो मेरे लिए एक स्वादिष्ट केक तैयार करो। यह बहुत आसान होगा। दिलचस्प टास्क। केक बहुत अच्छे से तैयार किए गए हैं, पर मैं उन्हें थोड़ा ठीक करूँगा। मुझे बीच में एक छेद के साथ केक की जरूरत होगी। बस इस तरह से मैं केक के बीच में एक स्वादिष्ट क्रीम फैलाऊंगा और इस छेद में ओरियो कुकीज डालूंगा। इसके बाद दूसरा लेयर भी लगाऊंगा। मुझे कोनों को काटने की भी जरूरत पड़ेगी। देखो बीच में गए ओरियो, ये अच्छा है ना? और अब इसे काटते हैं। फिर केक पर मैस्टिक डालेंगे। बस इस तरह से, बिल्कुल सही। मैं ओरियो कुकीज के जार के रूप में केक बना रहा हूँ। मेरी राय में ये बहुत बढ़िया और ओरिजिनल आइडिया है। दादी, आप क्या देख रही हैं? अपना काम करिए। मैं भी एक बहुत ही सुंदर और ओरिजिनल केक बनाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी के रूप में होगा। मैंने पहले ही केक से एक बॉल काट ली है और अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी और इसे मैस्टिक के साथ कवर करूंगी। हाँ, लेकिन केवल लाल रंग। ओह, जरा इस रंगीन को देखो, कितना अच्छा है ना? और अब मुझे छोटे छेद बनाने की जरूरत होगी, जिसमें मैं छोटी पीली कैंडी डालूंगी। यहाँ एक एक करके मैं सारी पीली कैंडीज को लगाऊंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है ना? असली स्ट्रॉबेरी की तरह। और इसके बाद मुझे केवल हरी पत्तियां लगानी होंगी। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, यह प्यारा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास चिप्स का एक पैकेट बचा है। मैं उसे केक से भर दूंगा और फिर पूरे चीज पर क्रीम डालूंगा और फिर पैक को बंद कर दूंगा। थोड़ा और डालता हूँ और थोड़ा। हाँ, जरा देखो, अब यह लेस के पैकेट में केक दिख रहा है। आपको यह आइडिया कैसा लगा? चलो अब इसे बंद कर देता हूँ और यह एकदम तैयार है। चलो अब यह किम्बर्ली बताएगी। OMG, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं इस जार से ओरियो कुकीज को ट्राई करूंगी। वाह शेफ, ये सच में एक बढ़िया आइडिया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। और ओरियोज मस्त है और केक अद्भुत। मुझे ये पसंद है। इसके बाद मैं क्वेंटिन के केक को चखूंगी। इसे चिप्स के रूप में बनाने का आइडिया भी कमाल का है। लेकिन इसे तो काट ही नहीं सकते। यह असली पैकेट है। यह अच्छा नहीं है। दादी, अब आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी के रूप में केक शानदार है, स्वादिष्ट और सुंदर। दादी, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, इसलिए इस बार आप जीत रही हैं। मुबारक हो। तुमने सही चुनाव किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। बढ़िया, सबसे पहले हमें मकई पकाना होगा। ये इस तरह से पानी में डाला, गर्म पानी में। मकई क्यों उबाले? तैयार अनाज है जो अच्छा पॉपकॉर्न बना सकते हैं। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है जो बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मदद से मैं इन अनाजों को गर्म करूंगा ताकि वे असली पॉपकॉर्न में बदल जाए। अरे यह क्या हो रहा है? अरे सावधान रहो। मुझे हेयर ड्रायर दे दो। सारे पॉपकॉर्न कान में घुस गया है। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? जाहिर है हेयर ड्रायर सही नहीं है। फिर हमें एक वॉफल मेकर का उपयोग करना होगा। चॉकलेट के साथ सभी अनाज को सावधानी से इसमें डालें, जिसके बाद वॉफल मेकर को ऑन किया जा सकता है। हाँ, चलो ये बहुत अच्छा बनेगा। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। मुझे यकीन है पॉपकॉर्न उसके साथ बहुत अच्छा होगा। मैंने पॉपकॉर्न के लिए अनाज खुद बनाया है और बेशक मैं साधारण पॉपकॉर्न नहीं बनाना चाहता। ये बोरिंग होगा। मैं इसे मीठा और रंगीन बनाऊंगा।
मुझे इसके लिए स्कीटल्स और मार्शमेलो की जरूरत होगी। इन सबको फॉइल में लपेटेंगे ताकि कुछ भी अलग ना हो। फिर इसे बर्नर के साथ गर्म करेंगे। ये जल्दी और अच्छे से होगा। हाँ, तो अब फॉइलिंग पेपर को हटा सकते हैं। यह लिक्विड मार्शमेलो के साथ रंगीन पॉपकॉर्न बना है। मेरी राय में ये इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। तेज, स्वादिष्ट और सुंदर भी। बहुत बढ़िया। अब मेरा मकई भी तैयार हो गया है। मैं इसे अपने स्टिक से बाहर निकालूंगी और अब मुझे मकई में अच्छे से बटर लगाना है। ऐसे सब और। हाँ, यह जले की महक कहाँ से आ रही है? कुछ जल रहा है। क्विंटन, ये तुम्हारा पॉपकॉर्न है। फोन दूर रखो, हटाओ इसे। मैंने कहा फोन रखो। देखो क्या चल रहा है। ये सब गंदगी अभी बाहर करो। यह क्या? मैं किम्बर्ली को ये कैसे दूंगा? जाहिर है मैं इस बार पक्का हार जाऊंगा फिर से। अरे नहीं। खैर, बोन एपेटिट। वाह, सब कितना अच्छा है। इन कोयलों को छोड़कर वे अच्छे नहीं हैं। ये बहुत खराब है। खैर, मैं खुशी से दादी की मकई खाऊंगी। चलो इसे खाती हूँ। ये सिर्फ उबला हुआ है। ये पॉपकॉर्न नहीं है। शेफ, अब केवल तुमसे आशा है। तुम्हारा पॉपकॉर्न बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, अद्भुत। इस राउंड में यह जीत रहा है। हे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए बनाएंगे? इसे तो मैं भी संभाल सकता हूँ आसानी से। मुझे पता है कि अंडों को सिर्फ गर्म करना ही काफी है। तो क्यों ना सिर्फ उन्हें माइक्रोवेव में रख दिया जाए। वे वहाँ खुद तैयार हो जाएंगे। चलो। अरे ये क्या? लगता है कुछ गलत हो गया है। रुको, आशा है मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। बेशक, अंडे को छोड़कर। क्या बदबू है। नहीं, खैर इस बेकार माइक्रोवेव को मैं बाद में देखूंगा। मुझे लगता है मैं कुछ और करूंगा। जैसे कि मीठे फ्राइड एग क्यों नहीं बनाए किंडर से। ये अंडे सबको जरूर पसंद आते हैं और क्योंकि हम एक चुनौती में हैं, इसलिए मैं किम्बर्ली को केवल चॉकलेट दूंगा और मैं अपने लिए खिलौने रखूंगा। मुझे लगता है ये योजना शानदार है। देखो, फाइट फाइट फाइट। क्विंटीन, खिलवाड़ करना बंद करो। अच्छा ठीक है। और चॉकलेट को फ्राइड एग की तरह दिखने के लिए मैं इसे पिघलाऊंगा ऐसे। देखो, और योक्स के रूप में मैं पीले M&M's कैंडीज डालूंगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बनेगा। ओह वाह, देखो कितने रंग बिरंगे कैंडीज यहाँ पर है। बस इसे छांट लेता हूँ। पीले निकाल लिया और सब यहाँ अच्छे से रखता हूँ ताकि लगेगा कि ये योक है। हाँ, ये एकदम सही है। देखिए दादी, हाँ, रंग कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और मैं सॉसेज को काट रही हूँ। हमें छोटे चीरे लगाने की जरूरत है ताकि हम एक सर्कल बना सके। बिल्कुल सही। इसके बाद मैं इन सॉसेज को पैन में रखूंगी। अंडा सर्कल के सेंटर में जाएगा। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो हम इन फूल को एक प्लेट पर रख सकते हैं। हाँ, क्या बकवास है। मैं रंगीन फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे योक्स को अलग करना होगा और उनमें रंगीन डाई मिलाना होगा। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मुझे अपने फेवरेट 4 अंडे बनाने वाले फ्राइंग पैन की जरूरत होगी। लेकिन पहले मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ बढ़िया से। और ये रहा मेरा फ्राइंग पैन। मैं ऑमलेट बनाने के लिए सभी भाग में व्हाइट्स डालूंगा और ऊपर से योक्स डालूंगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। बेशक ये बहुत अच्छा है। किम्बर्ली, ये एक विनर चुनने का समय है। सबसे पहले मैं दादी के फ्राइड एग को ट्राई करूंगी। ये सॉसेस के साथ है। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अंडे अंदर से पके नहीं है। शेफ के रंगीन अंडों को देखो, ये अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद बोरिंग है। यह योक्स लगभग कच्चे हैं और क्विंटीन ने ये भूरा सा क्या बनाया है। अजीब है। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। चलो इसे ट्राई करें। हाँ,
ये किंडर चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट। मीठा फ्राइड एग बनाना एक अच्छा आइडिया है। क्विंटन तुम जीत रहे हो। वाह, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ। ये